हम बात कर रहे थे नीट के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स। क्या होता है सब? सबसे पहले हम बात करते हैं कि होता क्या है। पहली बात तो यूनिट्स क्या होती है और इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, इसके बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे। देन फिर हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल सेक्शन पर। होता क्या है, फिजिक्स का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर को समझाना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को हमें बताने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं मान लो मैं आपसे कहूं कि मैं अ, भारत दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस 900 है। इसका मतलब 900 क्या? 900 कुछ भी हो सकता है। 900 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 900 मिलीमीटर भी हो सकता है, 900 किलोमीटर भी हो सकता है, 900 माइल्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस 900 किलोमीटर है तो फिक्स हो जाता है। मेरी हाइट 20 किलोमीटर है, गलत है। मेरी हाइट 20 फीट, गलत है। तो आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को दर्शाने के लिए हमें कुछ सिग्निफिकेंट एक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। वो हमारे लिए क्या कहलाती है? यूनिट्स कहलाती है। अब फर्स्ट टॉपिक क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी जो भी आपको मेजर करना है उसकी आपको क्या यूनिट होगी। मेजरमेंट, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, मेजरमेंट किसी भी चीज का हो सकता है। लेंथ का हो सकता है, टेम्परेचर का हो सकता है, एरिया का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजरेबल है उसका हम मेजरमेंट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे साहब? क्या है हमारे सिलेबस में? आप देखेंगे आपका सिलेबस तो यूनिट से रिलेटेड 4 टॉपिक दे रखे हैं आपके। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, सेकंड दे रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्ड दे रखा है एसआई यूनिट और फोर्थ दे रखा है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले हम इनके ये समझते हैं कि ये चारों टॉपिक कैसे कोरिलेटेड है और है क्या। फर्स्ट चीज आती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। जैसा अपन ने बात करी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स की नीड है। सेकंड है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिजिक्स में, फिजिक्स जो है या फिर जो साइंस है वो हर देश में सेम होती है। आप जो भारत में बैठकर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं वही चीज अमेरिका में बच्चा वही पढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। ब्रिटिश में भी वही पढ़ता है, ब्रिटेन में भी वही पढ़ता है, फ्रांस में भी वही पढ़ेगा, जापान में भी वही पढ़ेगा, पाकिस्तान में भी पढ़ेगा, बांग्लादेश में वही पढ़ेगा, श्रीलंका में वही पढ़ेगा, चाइना में वही पढ़ेगा, साउथ कोरिया में वही पढ़ेगा। यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस सेम रहती है। जबकि हिस्ट्री, हिस्ट्री भारत जो इंडिया के स्टूडेंट है वो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेगा, जो चाइना का स्टूडेंट वो चाइना की हिस्ट्री पढ़ेगा, पाकिस्तान का पाकिस्तान की, अमेरिका का अमेरिका की। पॉलिटिकल साइंस भारत का अलग, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, अमेरिका का अलग है। आप समझ रहे हैं? साइंस सेम होती है। अब अगर साइंस सेम होती है तो हमारे पास एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम हो साइंस का। यानी जो इंडियन साइंटिस्ट जो सिस्टम को यूज करे वही साइंटिस्ट, अमेरिका का साइंटिस्ट भी वही सिस्टम को नीड करे, जर्मनी का साइंटिस्ट भी सेम सिस्टम अपनाए। तो हमने क्या करा, ऐसा करते हैं भाई, सारे साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस हुई 1971 में और उन्होंने डिसाइड करा कि हम एक फिक्स स्टैंडर्ड ले लेते हैं। जैसे हमने टाइम का स्टैंडर्ड कहाँ से मान रखा है? ग्रीनविच रेखा से। वैसे ही हमने क्या करा कि एक स्टैंडर्ड हम सब लोग ये स्टैंडर्ड फंक्शंस अपनाएंगे। अगर मुझे मास को मेजर करना है, द्रव्यमान को मेजर करना है तो मैं किलोग्राम में मेजर करूंगा। मुझे लेंथ में मेजर करना है तो मैं मीटर में मेजर करूंगा। और अगर मुझे टाइम को मेजर करना है तो मैं सेकंड में मेजर करूंगा। यूं नहीं कि कोई मिनट में नाप दे वहां लिख दे। तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले ली और 1971 की कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपने पास है एसआई, फ्रेंच नाम है, सिस्टम इंटरनेशनलाइज्ड। तो एसआई यूनिट वहां से नाम पड़ा कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी से उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट में कैसे दिखाएं। फिर बात आई कि साहब ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट तो आपने बता दिया कि भाई सिस्टम इंटरनेशनलाइज्ड, यानी जो पूरे विश्व में एक जैसी यूनिट चलेगी वो सिस्टम एसआई यूनिट होगी। ठीक। फोर्थ क्या है? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ये क्या है? ये फंडामेंटल क्या है और डिराइव्ड क्या है? तो ऐसा करा कि ऐसा करते हैं सब सब लोगों ने कहा कि यार देखो बहुत सारी फिजिक्स है, फिजिक्स में जो बेसिक चीज है उनको एक फिक्स नोटेशन से, फिक्स यूनिट से डिसाइड कर दो। और बाकी जितने भी क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज जो इनसे डिराइव हो रही है, उत्पन्न हो रही है, उन्हें अपन इन्हीं की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 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 मास, मास बिल्कुल जिस मास को किसी और से डिराइव नहीं किया जा सकता, फंडामेंटल है बिल्कुल। जैसे हम प्राइम नंबर पढ़ते हैं ना कि भाई जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, डिवाइड नहीं होता, जैसे 2, 3, 5, 7,
9 है क्या? 9 नहीं है, क्योंकि 3 के से डिवाइड हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर यूनिट्स में क्या करा इन्होंने कि भाई जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जो किसी और से डेराइव्ड नहीं होती, इतनी बेसिक है, तो उन क्वांटिटीज को कहा इन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे सिंपल सिंपल सी चीजें, मास आपका बिल्कुल फंडामेंटल है, मास को आप किसी और से डेराइव कर ही नहीं सकते, मास से बाकी कर सकते। लेंथ, टाइम, ये मैकेनिक्स में है। अगर आप फिजिक्स की और भी ब्रांचेस है, याद करो फिजिक्स की और भी ब्रांचेस है, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर। और आपने 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, विद्युत स्थितिकी, वहां क्या आता है? कुलाम। वहां चार्ज की बात होती है तो हमने क्या करते हैं, एक एम्पियर ले लिया, एक हमने ले लिया कैंडेला ले लिया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ले ली, सीडी ले लिया। तो ऐसे करके हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली, जिनको हम इतनी बेसिक है, इतनी बेसिक है कि हम उसको मानते हैं ये तो फंडामेंटल है, और बाकी सारी चीजें हम इनसे डिराइव कर लेंगे, तो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज हो जाएगी। सेम टू सेम चीज, जैसे डायमेंशन सेम है यूनिट के, अगर आप यूनिट लिख सकते हो तो आप डायमेंशन लिख सकते हो, कुछ नहीं आपको साइन लगाना है। जैसे लेंथ में L1 लगाना है, अभी अपन करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे। तो यूनिट और डायमेंशन दोनों एक दूसरे के कप्लीमेंट्री है, बिल्कुल एक दूसरे के समान है, ये मान लीजिए आप। एनालॉजी लेके चलेंगे हम कि भाई ये है तो ये है, ये है तो ये है। देन फिर बात करते हैं, फिर अपन ये अभी इसमें 4 में पढ़ेंगे, देन हम इसके साथ साथ डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर हम बाद में लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर और इरर मेजरमेंट की बात करेंगे। अगर आप मैंने सेम कहा, अगर आप यूनिट्स निकाल लेंगे तो आप डायमेंशंस निकालेंगे, अगर आप डायमेंशंस निकाल लेंगे तो आप यूनिट्स निकाल लेंगे। अब अपन, ये तो थ्योरेटिकल चीज हो गई, अगर कोई पूछ ले, आना चाहिए इंटरेस्ट जगाने के लिए कि भाई क्या होती है यूनिट, क्या होती है डायमेंशन, फंडामेंटल क्यों लिया, डिराइव्ड क्यों लिया, फोर्स को फंडामेंटल क्यों नहीं माना, मास को ही फंडामेंटल क्यों माना, लेंथ को ही फंडामेंटल क्यों माना, ये आपके बेसिक्स के लिए जरूरी है। नीट के सिलेबस में या किसी भी सिलेबस में ऑब्जेक्टिव रूप में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको समझना है कि भाई इन चीजों की नीड क्या थी, उसके लिए जरूरी था। अब अपन आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे कि किस प्रकार से ये चीजें जरूरी है। ये आपका सिलेबस है नीट का, इसमें जो जो भी दे रखा है ये इसको मैंने क्रॉप करके ले रखा है। देन फिर हम आगे आते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं खुद ने फिजिक्स के लगभग जो भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं मैन उन बहुत सारे एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर रखा है, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाइड कर रखा है। एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं पढ़ा रहा हूँ, और मेरे फिजिक्स के साथ लगभग 13-14 साल के अनुभव से मैं आपको बता सकता हूँ, और लगभग 10 से ज़्यादा कंपटीशन फाइट करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, आपकी जो बेसिक चीज़ है वो एनसीईआरटी है। अभी भी मैं स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बताता हूँ जो एनसीईआरटी से आए हुए हैं, जितने भी कोचिंग मटेरियल्स हैं, जितनी भी कोचिंग स्टडी मटेरियल्स है, सारी की सारी डिराइव्ड है इससे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। बाकी तो हम एनसीईआरटी को एक बेस मानेंगे, प्लस इसमें एड ऑन करेंगे, चीजें एड ऑन करेंगे। तो अब अपन देखते हैं मेन रूप से यूनिट्स को कितनी चीजें चलती थी। मेन रूप से हमारे पास चलता था, एक चलती थी सीजीएस, एक चलती थी एफपीएस, और एक चलती थी एमकेएस। क्या होता है सीजीएस? सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम और यहाँ सेकंड। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं लेंथ को मेजर करूंगा तो मैं मेजर करूंगा सेंटीमीटर में, यानी मैं किसी भी हाइट को मैं बताऊंगा सेंटीमीटर में। अभी भी जैसे अपन कोई भी एग्जाम फॉर्म भरते हैं ना, पुलिस का भर दिया या फिर कोई भी आप ऐसे एनडीए का भरोगे या कोई से भी ऐसे एग्जाम फॉर्म है, तो आप मानते हैं वहाँ पे आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। यूपीएससी है या फिर कोई से भी एग्जाम फॉर्म है कि बच्चे की हाइट 155 150 इस सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ग्राम, अगर मुझे मास को मेजर करना है तो मैं किस में मेजर करूंगा? ग्राम में। 7th उसमें वो थी मोल, आगे आ जाता, लेकिन मोल को भी अब हम समझेंगे। सेकंड है एफपीएस, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, ब्रिटिश सिस्टम है। आपने अगर डब्ल्यू देखा हो तो वहां पर के अपन कैसे वो वेट मेजर करते थे, देयर इज अंडरटेकर एंड 152 पाउंड, वो किलो में नहीं बताते, वो बताते हैं पाउंड में। फिट, जैसे अगर मुझे हाइट बतानी है, मैं हाइट ये नहीं बताता, मैं माइल्स में नहीं बता रहा, किलोमीटर में नहीं बताता,
मैं किसमें बताऊंगा 5 फुट 2 इंच है, 5 फुट 3 इंच है, 5 फुट 7 इंच है। तो ये वाला क्या है, हाइट बताने के लिए हम यूज करते हैं, लेंथ बताने के लिए फुट, पाउंड, और अगर मुझे टाइम बताना है तो सेकंड। ये कौन सी पद्धति है, ब्रिटिश। अगर मुझे ब्रिटिश उसमें बात करना है तो मैं क्या करूंगा, फुट, पाउंड एंड सेकंड। और हमारे पास जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड क्या है मेरे पास, एमकेएस सिस्टम। जैसे मैं क्या कहूंगा, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है हमारे पास, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफकेएस वाली। अब जब अगर हमारे पास ये हो गया, जब हमने ये तीनों सिस्टम देख लिया और हमने क्या डिसाइड करा 1971 में, जितने भी वो कॉन्फ्रेंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा हम तो एमकेएस मानेंगे, आपको आपके देश में जो भी मानना हो ठीक है, लेकिन हमें रिजल्ट पे हमें क्या प्रेफर करेंगे, हम एमकेएस को प्रेफर करेंगे। ठीक, इसका यूज क्या क्या है, आ जाओ यूज देखते हैं। देखो अपन साथ साथ डायमेंशन और यूनिट दोनों निकालना सीखेंगे, इसलिए अगर हमें एक आ जाए तो दूसरा जाएगा, दूसरा आ जाएगा तो पहला आ जाएगा। दो नाम होते हैं, और एक ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई किसी एक को अपन एक से ही दर्शा सकते हैं, यूनिट्स अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं पास्कल में भी कर सकता हूँ, बार में भी कर सकता हूँ, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में भी कर सकता हूँ। तो यूनिट दो या तीन हो सकती है। जैसे टेम्परेचर की यूनिट केल्विन भी हो सकती है, केल्विन भी हो सकती है, सेंटीग्रेड भी हो सकती है, फ़ारेनहाइट भी हो सकती है, पर डायमेंशन एक ही होगी। देखो कितना अच्छा डिफरेंस है, यूनिट और डायमेंशन में कितना बढ़िया डिफरेंस है। यूनिट किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटीज की एक से ज्यादा हो सकती है, पर उसकी डायमेंशन हमेशा एक ही होगी। देखते हैं अपन, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बात करा, चलो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सेवंथ कौन कौन है। सेवंथ कौन कौन है अपने पास, तो अपन ने यहाँ बात करी था, एक और बार लिख लेते हैं कि भाई अगर मुझे मास को बताना है तो मास के लिए तो मैं यूज करूंगा एम को। बिल्कुल अब ये जो क्यों मानते हैं, क्या स्टैंडर्ड है, ये अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम को मेजर करेंगे तो मैं करूंगा टी को, एम्पियर में करेंगे अपन एमपी, हमारे लिए मैक्सिमम यही यूज है। बाकी जो तीन है, मोल, सीडी, मोल, सीडी और टेम्परेचर वाली, वो अपने ज्यादा यूज आएगी नहीं। तो अभी अपने पास कौन कौन सी चीजें हैं टेम्परेचर के लिए, ये टी टेम्परेचर वाली अपने पास यूज आएगी नहीं। अपने पास मेन लूप से अपन चार के बारे में बात कर रहे हैं, जब आएगी तो देखो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सबसे बेसिक में अपने फिजिक्स में क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, अपने 9th क्लास याद करो। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। सबसे पहले अपन वही बात करेंगे कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वो होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों है तो लेंथ ही, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, L1। ठीक, क्या होगा, इसको कैसे नापेंगे अपन, मीटर में। सेकंड, अगर मैं जैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे डिनोट करते थे, डी से, जैसे ही इसमें मैं डी बाई टी करता हूं, यानी मैं वेलोसिटी या स्पीड निकालता हूं, तो मेरे पास क्या जाएगा, तो मेरे पास क्या जाएगा, मैंने कि ये तो डी का तो L1 और इसका T1, तो इसकी क्या डायमेंशन आ जाएगी, L1T-1। और इसको अगर मैं यूनिट्स में लिखूं तो क्या जाएगा, L1 को मैं कर सकता हूं मीटर, और ये नीचे सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या जाएगी, मीटर पर सेकंड। थर्ड,
थर्ड ले लें अगर अपन, थर्ड में क्या करूंगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है साहब, वेलोसिटी को भी टाइम से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, L1 t माइनस वन, डायमेंशन अभी निकाली, टाइम की क्या हो जाएगी वापस t, तो क्या आ जाएगा L1 t माइनस टू, L1 t माइनस टू, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट एंड डायमेंशन ऐसा चैप्टर है जो आपके डे फर्स्ट में रखा है क्योंकि इतना बेसिक है, पर इसमें जो अपन यूनिट एंड डायमेंशन अलग अलग क्वांटिटीज की निकालेंगे, तो वो क्वांटिटीज कब याद होगी आपको, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की निकालते हैं अपन, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी की निकालते हैं अपन, तो ये आपको अभी याद नहीं है फॉर्मूला, तो जिस दिन आप फॉर्मूला उसका याद कर लोगे उस दिन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की निकालते हैं अपन, तो आपको कोई भी ज्यादा लोड नहीं लेना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, आराम से आप फॉर्मूला देखिए, उसमें पुट कीजिए, जो बेसिक बेसिक चीजें रखिए और सॉल्व कीजिए। जिस समय आप पूरा 11th और 12th पढ़ लेंगे देन आपको बहुत आसानी से वो चीजें याद हो जाएगी। अपन अभी तक अपन जो 9th और 10th में पढ़ के आए हैं, जो हमारे लिए बहुत आसान आसान है, उनकी डायमेंशंस निकालने का ट्राई करते हैं। जैसे फोर्थ क्या होता है, मैंने कहा फोर्स की निकाल के बता दो आप, तो फोर्स क्या होता है सब, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की मैं जानता हूँ क्या होती है m1, एक्सेलरेशन की अभी निकाली क्या होती है L1 t माइनस टू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, यूनिट्स में लिखूंगा, मास की होती है किलोग्राम, L1 की क्या होती है मीटर, और t की क्या होती है सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या एक ही यूनिट हो सकती है कि नहीं, नहीं, अभी अपन पढ़ क्या है, फोर्स की ऐसे ज्यादा यूनिट हो सकती है, तो फोर्स की यूनिट का अपने पास क्या नाम है न्यूटन। तो एक अपने पास क्या इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो यूनिट ये है ही सही, और एक और इसका कुछ अलग नाम भी हो सकता है, वो है न्यूटन। और इंपॉर्टेंट मान लो मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास क्या है मेरे पास m1, वेलोसिटी क्या निकाली थी अपन ने L1 t माइनस वन, ये मोमेंटम की क्या हो जाएगी यूनिट kg मीटर अपॉन सेकेंड, मोमेंटम की होगी। इसके बाद एक होता है मेरे पास एनर्जी, एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, एनर्जी का तो कोई सा फॉर्मूला याद करो। देखो एनर्जी कौन कौन सी टाइप की होती है, एक तो होती है सर काइनेटिक होती है और एक होती है पोटेंशियल होती है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लूं, हाफ mv स्क्वायर, किसी भी एक संख्या की कोई यूनिट नहीं होती, न ही कोई डायमेंशन होती है, हाफ टू 1000 15 ऐसे जो भी डिजिट्स है ना उनकी कोई भी यूनिट नहीं, कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो m की क्या होगी m1, v की क्या होगी L1 t माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा m1 L2 t माइनस टू। क्या एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, नहीं, एक से ज्यादा मेथड लग सकते हैं। क्या एनर्जी क्या होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास फोर्स की पता है क्या है m1 L1 t माइनस टू, यहाँ निकाली फोर्स की, इनटू जैसे ही करोगे आप L1 से तो क्या हो जाएगा m1 L2 t माइनस टू। अब आप कहोगे क्या है यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यही होती है, ये तो होती ही है। इसके अलावा क्या होती है, इसके अलावा होती है जूल एनर्जी की, और भी बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। ऐसे करके अपने को नहीं, अपने को बहुत सारी यूनिट्स होती है। तो एक से ज्यादा किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की एक से ज्यादा यूनिट हो सकती है, पर डायमेंशन यही होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है डायमेंशंस निकालना, डायमेंशन एनालिसिस इतना अच्छा टॉपिक है कि मानिए मैं हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो डायमेंशन एनालिसिस से ही सही करता था, अभी भी कर सकता हूँ। ऑप्शंस इलिमिनेट कर सकते हो आप 4 में से, क्योंकि अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है तो उस फॉर्मूले में फोर्स की डायमेंशन ये आनी ही चाहिए। अभी अपन पढ़ेंगे कहाँ एप्लीकेशन है इसकी। चलो देखते हैं अब अपन और आगे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हैं। देखो ये आपकी अपेंडिक्स है, यहाँ देखो ध्यान से, इन्होंने बहुत सारी दे रखी है और सिंपल सिंपल, देखो मैं और तो बहुत सिंपल सिंपल
जैसे इन्होंने क्या रखा है भाई, अपने लेंथ की तो आपने जब लेंथ कवर करनी थी आपको, तब तो आपने निकाल दी L1 होती है। मुझे तो एरिया की बताओ, एरिया क्या होता है? मैंने कि एरिया क्या होता है? होता तो दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन ही है। क्या होता है एरिया? क्या होता है? किसी भी साइड का स्क्वायर, या एल इंटू बी या एल इंटू एच। तो होता तो क्या है किसी भी, तो ये क्या हो जाएगी एल स्क्वायर। यूनिट क्या है मीटर, यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसलिए अपन यूज करते हैं जब भी एरिया अपन मेजर करते हैं तो अपन उसके पीछे क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम सेम। अब वॉल्यूम कैसे होता है, ए क्यूब या एल इंटू बी इंटू एच, यानी तीन लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास एल क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगी मीटर क्यूब। ये तो मेरे पास हो गई यूनिट, और ये होगी मेरे पास डायमेंशंस। और देखो इसमें अपनी एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड वेलोसिटी अपने निकाल ली, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी v बराबर होता है अपने पास ओमेगा आर, और ओमेगा बराबर होता है अपने पास v अपॉन आर। ये आप पढ़ेंगे, अगर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही ज्यादा बेसिक है। बाद में आपको ऐसे याद हो जाएगा, v की क्या है L1 t माइनस वन, आर की क्या है L1, तो इसकी क्या हो जाएगी t माइनस वन। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की क्या डायमेंशन रहेगी t माइनस वन। यूनिट क्या आ गई 1 अपॉन सेकंड, या सेकंड। और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है रो बराबर m अपॉन वी। m दे रखा है अपन ने m1, v दे एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा m1 l माइनस क्यूब, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास ये हो जाएगी अपने पास डेंसिटी। अब देखो कुछ चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ऐसे याद रखना है। मैंने आपसे क्या कहा, लेंथ है तो उसके डायमेंशन मीटर ही होगी, L1 ही होगी डायमेंशन, और यूनिट मीटर ही होगी। अगर चेंज इन लेंथ है, लेंथ में अगर चेंज है तो लेंथ में चेंज भी तो लेंथ ही होती है, तो उसकी डायमेंशन भी L1 ही होगी, और उसकी यूनिट भी मीटर। 10 किलोमीटर गया और वापस 20 किलोमीटर और गया, बताओ कितने टोटल गया। तो आप क्या कहोगे 10 + 20, 10 + 20 कितना होता है 30। ये क्या है, कैसे चला मैं क्या 30 क्या 30 न्यूटन चल गया क्या, नहीं तो क्या चला 30 किलोमीटर ही चलाओ। तो मेरे पास ये है कि अगर लेंथ में चेंज होता है तो वो भी क्या होता है L1 ही होता है डायमेंशन। सेम कहाँ इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशन जानता हूँ, वेलोसिटी की डायमेंशन में जानता हूँ L1 t - 1 होती है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी हो, कोई सी वेलोसिटी हो, उसकी डायमेंशन क्या होगा L1 t - 1। इस लाइट की स्पीड हो, कुछ सी की भी हो, क्रिटिकल हो, एस्केप हो, किसी भी टाइप की वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी L1 t - 1। सेम रेडियस, जैसे इसमें देखा रेडियस ऑफ गायरेशन, जहां पर भी लेंथ की बात आ जाए, वेवलेंथ आ जाए, कुछ भी आ जाए लेंथ का, उसकी डायमेंशन क्या होगी L1 ही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारे पास बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगी ऑब्जेक्टिव पेपर्स में। देन बात करते हैं हम थोड़े बहुत एग्जांपल्स की। उससे पहले हम देखेंगे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ये इसकी बात कर रहे थे हम, ये देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दे रखा है कि हमारे पास 7 बेसिक्स क्वांटिटी है, इसके अलावा 2 बेसिक क्वांटिटीज और दे रखी है। वो देखो आपके क्वेश्चन आए हुए नीट में डायरेक्ट सॉलिड एंगल और एस एंगल के बारे में। आप देखेंगे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है कि सॉलिड एंगल की क्या डायमेंशन होती है या डी थीटा की होती है।
इतना ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या होता है, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। देखो हमारे पास इन्होंने देखो यहाँ साफ साफ हमारे पास दे रखा है कि 7 तो बेसिक क्वांटिटीज है, इसके अलावा 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक तो है हमारे पास प्लेन एंगल डी थीटा, डी थीटा, और एक है हमारे पास सोलिड एंगल डी ओमेगा, सोलिड एंगल डी ओमेगा। देखो जो बच्चे रिपीट नहीं कर रहे, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो साइन है इसे ओमेगा कहते हैं अपन। डी थीटा क्या होता है, जैसे अगर ये जैसे यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ये डी थीटा है अगर, तो ये डी थीटा क्या होता है, सिंपल एंगल जो होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस के। ये क्या है, आर्क डी आर, डीसी मान लो डीसी, ये क्या होगी, रेडियस डीसी अपॉन आर। अरे भाई आर्क भी है तो होगा तो लेंथ ही, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है L1, आर की डायमेंशन क्या होती है L1, L1 अपॉन L1 कैंसिल हो जाएगा। तो डी थीटा के क्या होता है, इसकी कोई भी डायमेंशन तो नहीं होती, नो डायमेंशन। यूनिट यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, रेडियन। डिग्री को नापते हैं ना अपन, एक पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री, ये तो डिग्री है। अरे क्या ये देखो डिग्री है, और ये होता है रेडियन, ये होता है रेडियन। और डी ओमेगा क्या होता है, डी ओमेगा होता है हमारे पास एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये जो डी ए, ये पूरा एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अभी क्या क्वेश्चन आया था नीट में क्वेश्चन आया था, इनकी डायमेंशन तो नहीं होती, इसकी भी नो डायमेंशन है, पर क्या यूनिट होती है क्या, तो हाँ इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। तो हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड एंगल, दो जो एंगल है, एक तो होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, पर यूनिट होती है रेडियन। सॉलिड एंगल की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, पर यूनिट होती है स्टीरेडियन। ये अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया आपका नीट में। 7 बेसिस क्वांटिटी क्या है, इसकी बात कर ली अपने, लेंथ है, मास है, टाइम है। लेंथ के लिए मीटर का यूज करते हैं, सिंबल एम से दर्शाते हैं। मास के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं, सिंबल केजी से दर्शाते हैं। टाइम सेकंड एस, इलेक्ट्रिक एम्पियर एम, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी केल्विन के। ये उसमें दर्शा रहे हैं अपन, याद रखना किसमें, यूनिट्स बताने में, डायमेंशन बताने में, यूनिट्स बताने में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एमओएल। देखो ये आगे वाली 3 तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है मैकेनिक्स की। चौथी, अगर आपका कहीं भी करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। करंट अगर स्टेबल है, स्टैटिक है, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर करंट मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और जब करंट फ्लो होने से करंट एक्सेलरेटेड है, तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन मूव एक्सेलरेटेड होने लग जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये कहलाता है आपका बायो सावर्ट लॉ। तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन की बात आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट कहते हैं, तो वो हो जाएगा अपने पास एम्पियर। फोर्थ, यानी फोर्थ 4 तो मुझे समझ में आ गए, 3 तो मैंने लिए मैकेनिक्स के लिए, फोर्थ लिया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या स्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म के लिए, फिफ्थ लिया मैंने थर्मोडायनेमिक्स के लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। टेम्परेचर मेजरमेंट सेम बात, सेंटीग्रेड भी हो सकता है, फारेनहाइट भी हो सकता है, केल्विन भी हो सकता है। हमने क्या लिया, केल्विन, दर्शा रहे के से। 6 क्या लिया है, मोल क्या होता है, आप केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे, यानी कितनी, जब हमारे पास जो बेसिक लेवल पे, अरे आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हो, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यौगिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो उनका वेट हम किलोग्राम ग्राम में नहीं नापते। कितनी एटम्स की संख्या है, ये देखो देखा है 6.02 into 10⁻23, आपने पढ़ा होगा। एक एक 1 मोल में कितने एटम्स पाए जाते हैं, तो हम उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं मोल के लिए। और सेकंड क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए होता है कैंडेला, जिसे हम कहते हैं सीडी,
फ्रीक्वेंसी। इसी तरह के 7 बेसिक क्वांटिटीज ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 अपने लिया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अभी आया है, नीट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जेई एडवांस और जेई मेंस भी पढ़ा जा सकता है, उसका लेवल अलग होता है। हमने जब क्वालिफाइड करा था तब तो वो था ही नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन है ही नहीं उस सिलेबस में। अभी का मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं हूँ, लेकिन इसमें है नीट में। अब इसे हटा देते हैं अपन। एक सेकंड, ये भी इसको भी हटा देते हैं, कोई काम का नहीं। देन फिर हम बात करते हैं कुछ डायमेंशन एनालिसिस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। देखो अभी अपन बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर और भी है। देखे फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, फोर्स न्यूटन है, प्रेशर। देखो एक और की बात कर लेते हैं, आज आई गया तो प्रेशर क्या होता है, क्या आएगा प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, F1 L1 T-2। एरिया क्या है, L2। तो क्या हो जाएगा F1 L-1 T-2। देखो आपके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। जो काम प्रेशर का है, जो यूनिट्स प्रेशर की होती है, इलास्टिसिटी में सेम कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रेस का। अगर आप इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के, और आप अगर अभी 11th में ही पढ़ रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं होते तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आप 11th-12th का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, देन फिर आपको वापस आना है। ये फॉर्मूला जैसे आप स्ट्रेस को नहीं जानते, इसी का भाई आता है एक स्ट्रेन। भाई बोलो या बहन बोलो, बहन बोलो तो ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, या चेंज इन एरिया अपॉन एरिया, चेंज इन एंगल अपॉन एंगल। क्योंकि इसकी डायमेंशन भी सेम है, इसकी डायमेंशन भी इसकी डायमेंशन से, तो ये हो जाती है नो डायमेंशन। नो डायमेंशन कह देते हैं अपन डायमेंशन लेस। फिर एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है सिग्मा, या वाई ले लो आप। वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो हो गई, स्ट्रेस तो क्या हो गई आपकी, सेम एज प्रेशर M1 L-1 T-2। स्ट्रेन डायमेंशन लेस है तो y की क्या हो जाएगी, सेम इसके ही बराबर। क्वेश्चंस कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चंस पूछ लेगा कि बताइए इसकी डायमेंशन किसके इक्वल है, प्लेन एंगल की डायमेंशन इनमें से किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे दिए, स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेन दे दिया, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया, और आपका एनर्जी दे दिया। अब अगर आपको ये होता है कि प्लेन एंगल की डायमेंशन लेस होता है, तो आपको कौन सी क्वांटिटी चुननी है, आपको चुनना है कि भाई स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती, उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए प्रेशर और स्ट्रेस की, प्रेशर क्या, प्रेशर को हम यूनिट्स इसकी प्रेशर की 3 होती है स्टैंडर्ड। एक तो होते 180 m, जिसे अपन कहते हैं 180 m, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक होती है पास्कल, और एक होती है बार। इन तीनों में रिलेशन भी अपन देखेंगे। तो वो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन तो एक है, बट यूनिट्स 2 या 3 हो सकती है। एक और चीज हमने ये भी देख ली, एक और चीज, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। पर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये भी सही है, क्योंकि एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन, ए की क्या है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी सही है। मैं किसी भी चीज को कैसे भी लिख सकता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन द मी।
अब अपन कुछ चीजें और देख लेते हैं जो एरिया के लिए स्टैंडर्ड है, कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन जो हायर लेवल पे आप जाते हो, अगर कोई अच्छा एग्जामिनर अगर पेपर बना देता है तो आपको वो चीजें देखने को मिलेगी और फिर आपको लगेगा कि आप उसे आउट ऑफ सिलेबस में नहीं कह सकते। इस इक्वेशंस को अपन देखेंगे, इस टेबल को अपन जब देखेंगे तब अपन और थोड़ी बहुत और अपन को अच्छे से समझ में आएगी चीजें। देखो सिंपल सिंपल सी चीजें इन्होंने क्या दे रखा है, एक तो बता रखा है 1 मिनट किसके बराबर है, बस पूछने की चीज है, 60 सेकंड के बराबर है साहब। एक 1 आवर किसके बराबर है, 60 मिनट्स के बराबर है। 1 डे किसके बराबर है, किसके बराबर है, 24 आवर। इन्हें अपन सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, 24 इंटू 60 तो मिनट आ गया, आवर आ गया, डे आ गया, ईयर आ गया, डिग्री। एक पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री, तो ये 1 पाई रेडियन है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर, 1 लीटर को आप ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं आप, 1 लीटर को अपन को 10⁻³ मीटर क्यूब लिखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको कई चीजें, 1 लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब कहते हैं। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब है, -3 है। एक टन, अगर 1 टन में क्या होते हैं, 10 क्विंटल होते हैं, 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी आता है और ये भी आता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो रिलेशन इंपॉर्टेंट है बार का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, एसटीपी, और एक है आपका पास्कल का। यानी जो अभी अपन बात कर रहे थे, यानी जो अभी अपन बात कर रहे थे, यानी अपन बात कर क्या कर रहे थे यहाँ पर, एक बार बराबर होता है हमारे पास 10⁻⁵ पास्कल, या पीए लिखते हैं इसे अपन। और एक एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम बराबर होता है अपने पास 1.013 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। तो अगर मैं इस 10⁻⁵ पास्कल को 1 बार के इक्वल कर दूं तो 1 एटीएम बराबर क्या हो जाएगा, 1.013 पास्कल। ये रिलेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैं प्रेशर को, क्योंकि क्या होगा, 1 मिनट दे रखी होगी आपको, मान लो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दे रखा है, आपको चेंज करना है, आंसर दे रखा है, आंसर आ रहा है पास्कल में या इससे रिलेटेड आ रहा है, तो आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। सेकंड चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, वो है आपका एक बार्न। अगर उसने पेपर में दे दिया, ये देखो ये 3 क्वांटिटी दे रखी है उन्होंने, ये एनसीईआरटी से मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया को 3 और चीजें होती है, बार्न, आर्क, हेक्टेयर। हेक्टेयर तो अपन फिर भी समझ जाएंगे कि एरिया होता है, क्योंकि हमारे पास जो जमीन नापने में काम आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार्न बराबर, ये रॉन्ग, ये भी आपके बाहर आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक बार्न बराबर क्या होता है।
तो क्या होता है एक बारन बराबर? अभी तो आधे तो बच्चे को यही पता नहीं होगा बारन होता क्या है। ज्यादा हो रही है किसकी? तो एक बारन बराबर क्या होता है? 10 टू पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। होगा क्या, मान लो उसने पेपर में दे दिया, सपोज करते हैं कोई अच्छा साइंटिस्ट व्यक्ति ने पेपर बना लिया, अच्छा फिजिसिस्ट ने पेपर बना लिया, कहीं आईआईटी के प्रोफेसर के पास गया और उसके पास तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक है, उसने कहा यार बच्चों को बनाना है यूनिट एंड डायमेंशन से क्या क्वेश्चन थे, उसने कहा